कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर, ठीक है? चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। और आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है? तो देखिए क्या निकल के आता है आपके इस लव रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एकदम रिलैक्स रहना है चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे आपके रिश्ते के प्रेजेंट के कार्ड। ये आपके रिश्ते का प्रेजेंट है। इस रिश्ते के पास्ट बताइए यूनिवर्स, इस रिश्ते के पास्ट में क्या हुआ है? इस रिश्ते के पास्ट में क्या हुआ है? आपके रिश्ते का पास्ट है। इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिनों में क्या हो सकता है? अगले 15-20 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है? नियर फ्यूचर है, ठीक है? इस रिश्ते में 15-20 दिनों में क्या हो सकता है? और इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है? फाइनल फ्यूचर, ये आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर है। फाइनल फ्यूचर के लिए हमने सिर्फ 2 कार्ड निकाले हैं, ठीक है? ओके, और बॉटम के एनर्जीज में आया है डिवाइन टाइमिंग। तो करंट एनर्जीज में आप इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो। बहुत टाइम से आपने इस पर्सन के लिए एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, लेकिन यस, आपको यूनिवर्स पे भरोसा है कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग जरूर होगा, ठीक है? तो आपने इस रिश्ते को आज के डेट में तो डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, ठीक है? अगर इस रिश्ते की करंट सिचुएशन की बात करूं, सबसे पहले हम पास्ट ही देख लेते हैं, ठीक है? करंट के कार्ड हमने निकाल लिए हैं, लेकिन पास्ट चेक कर लेते हैं। अगर इस रिश्ते के पास्ट की बात करूं, इससे अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे रेजोनेट हो जाता है ना, तो ये फ्यूचर आप ही का है, ठीक है? तो अगर इस रिश्ते के पास्ट की बात करूं, तो पास्ट में आया है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज है। आपके पर्सन ने, आपने देखिए इस रिश्ते में प्यार तो बहुत करा था, अनकंडीशनल प्यार था आपका। आपने कभी भी इस पर्सन से प्यार करते टाइम कोई कंडीशंस नहीं रखी थी, लाइक कि कितने भी मेजर प्रॉब्लम हो आप इस पर्सन का सपोर्ट जरूर करोगे। अब आपके पर्सन ने ये भी कॉन्फिडेंसली बोल दिया था कि अगर इनका परिवार आपकी शादी के लिए नहीं मानेगा तो ये पर्सन आपसे मैरिज भी नहीं करेंगे। फिर भी आपने इस पर्सन से प्यार करना कम नहीं करा, आपने बहुत साथ दिया इस पर्सन का, ठीक है? आपको हमेशा से ही लगता है कि पहले से आपको इस रिश्ते में एनर्जीज फील हुई थी कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आपके पर्सन भी अट्रैक्टिव है और आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हो। मतलब कि जैसे आप हो ना, वैसे आपके पर्सन है। जैसे आपने सोचा था बचपन से कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, आपके पर्सन वैसे ही थे और आपके पर्सन के लिए भी आप वैसे ही थे, जैसे कि मतलब इनका लाइफ पार्टनर होना चाहिए। जब समझ में आता है कि हमें किसी पार्टनर की जरूरत है ना, हम किसी से मैरिज जरूर करेंगे, तब से आपका सपना यही पर्सन था, ठीक है? और आपके पर्सन ने भी आप ही के जैसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करा था और आप दोनों जैसे एक दूसरे के सामने आई। लिटरली आप दोनों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। ये एनर्जीज आप दोनों को बहुत ज्यादा फील हुई इस रिश्ते में, ठीक है? आप दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाए। और जैसे कि इस रिश्ते में प्यार हो गया, अट्रैक्शन हो गया, फिजिकल हो गया, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा अनकंडीशनली आपने टाइम बिताया एक दूसरे के साथ। दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, देर देर रात, 2-2, 3-3, 4-4 बजे, कभी कभी रात रात भर आपने बातें करी एक दूसरे से। और मतलब ऐसा लगता था कि शायद ही आप दोनों कभी एक दूसरे से अलग हो पाओगे। बिल्कुल भी नहीं, जी नहीं सकते, तो अलग होना तो दूर की बात है, ठीक है? तो अलग होने के बारे में आपने कभी नहीं सोचा। भले आपके पर्सन आपको बोलते थे कि अगर परिवार नहीं मानेगा तो मैरिज नहीं करूंगा, फिर भी आप ओके ओके यस ठीक है इसी तरह से बोलते थे। और आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, आप अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार करते थे अपने पर्सन के लिए। सेल्फ लव बहुत करा है आपने, आपने अपने आप बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। और जितना आपके पर्सन आपके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करते थे, आपने बहुत बदला है अपने आप को आपके पर्सन के लिए। वो जैसे बोले वैसे अपना खाना पीना करा है, वैसे आपने अपने डाइट को बदला है, अपने पहनावे को बदला है, अपने लुक को बदला है आपके पर्सन के लिए। और आपके पर्सन ने भी अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस लाए हैं, आपको जैसे अच्छे लगते वैसे, ठीक है? तो आपने करा तो बहुत कुछ है इस रिश्ते में। और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी कि आपने भगवान से ही ऐसे पर्सन को मांगा था, तो यूनिवर्स ने आपको दे दिया है। तो यही आपका प्यार है, यही आपका जन्म जन्म का रिश्ता है। और आपको पूरी दुनिया में कोई अलग नहीं कर सकता। ये एनर्जी आपने इस रिश्ते में बहुत टाइम तक झेली, लेकिन इस रिश्ते में आपके अनकंडीशनल लव की कुछ भी वैल्यू नहीं हुई है।
जैसे कि सडनली आपके पर्सन ने आपको अकेला कर दिया, सडनली आपके पर्सन ने आपकी वो सारी खुशियाँ छीन ली, आपके साथ टाइम स्पेंड करना कम कर दिया, आपको जैसे कि अकेला करके ये पर्सन बार-बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहने लगे। सडनली मतलब बात करना कम कर दिया, मिलना कम कर दिया और आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया, सच में आपसे गलती तो नहीं हुई कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा कि ये पर्सन आज आपको जैसे कि जानता भी नहीं है, ऐसे ट्रीट कर रहा है। ठीक है? ये वही पर्सन है जो कि आपके बगैर एक पल रह नहीं पाता था, अभी आपसे फिजिकल मीटिंग के लिए भी डिमांड नहीं करता, मिलना ही नहीं चाहता, ऊपर से आपको रिक्वेस्ट करता है कि आप इनसे बात मत करो। ये एनर्जीज आपके पर्सन ने आपको देना स्टार्ट करा, ठीक है? बहुत रोए आप इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा। अपने आप को सँभलने के लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, दिन-रात रो-रो कर मेंटली डिप्रेशन में जाकर आप वापस आए हो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट भी ली है, ठीक है? वो अभी भी ले रहे हो, अभी भी हो सकता है कि टैबलेट्स खा के सोना पड़ता है आपको, किसी और से तो प्यार हुआ नहीं, ठीक है? तो बहुत ऑब्स्टेकल्स इस रिश्ते में क्रिएट करे आपके पर्सन ने, इतना प्यार देने के बाद, इतने सपने दिखाने के बाद आपके पर्सन ने आपके सारे सपने तोड़ दिए। आपने बहुत कोशिश करने के बाद अपने आप को सँभाला है, अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाला है, सेल्फ लव करना सीखे हो। पहले जो कि आप अपने पर्सन के लिए अपने आप से प्यार करते थे कि आपका पर्सन आपसे प्यार करे, लेकिन आपने उसके बाद अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ लव करना स्टार्ट करा। ठीक है? आपने अपने आप के ऊपर बहुत वर्क करा, आप स्पिरिचुअल हुए, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हुए, आप बहुत मैनिफेस्ट तो आप पहले से ही करते थे, मतलब कि आप जो बोलोगे ना वो होता था, जो भी बोलो आपको तुरंत मिल जाता था, तो आपके अंदर वो पावर थी मैनिफेस्टेशन की। लेकिन जब इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया, नेगेटिविटी आपके रिश्ते में आई, तो सडनली आप नेगेटिव एनर्जीज़ में चले गए। उसके बाद भी आपने अपने आप को प्रिपेयर करा, आपने यूनिवर्स से कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, आप भगवान से कनेक्ट हो गए, आप मेडिटेशन करने लगे, आपने अपने हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करा और आपके दिल के इंट्यूशंस आपका फिर से साथ देने लगे। आपका दिल आपको फिर से ये कहने लगा कि आप अपनी रिस्पेक्ट करो, आप खुद का ध्यान रखो, आपकी ज़िंदगी में जो होगा भगवान सब अच्छा करेंगे। आपने इस उम्मीद के साथ और इस स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ, आपके दिल के इंट्यूशंस के साथ आपने अपने आप को मोटिवेट करा अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव करने के लिए, ठीक है? आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज इंक्रीज़ हो गई, आपके दिल के इंट्यूशंस आपको गाइड करने लगे और आप अपने आप को अब हीलिंग प्रोसेस में लेकर जा चुके हो, ठीक है? पिछले कुछ टाइम से आप अपने आप को हील महसूस करते हो और इसीलिए आपको लगता है कि डिवाइन टाइमिंग आपके रिश्ते में ज़रूर आएगा, ठीक है? तो बहुत नेगेटिविटी के बाद आपने अपने आप को सँभाला है रिसेंट पास्ट में, ठीक है? अगर आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन की बात करूँ, करंट में है जैसे कि डिफरेंसेस तो थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन ने आपको बोल कर ही रखा था कि अगर इनका परिवार नहीं मानेगा ना, ये पर्सन आपसे कभी मैरिज नहीं करेंगे और अगर ये पर्सन पहले से मैरिड है, तो फिर आप इनसे उम्मीद ही छोड़ दो कि आपसे कभी मैरिज करेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे है एज डिफरेंस भी हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और करंट एनर्जीज़ में है कि आपको लगता है ना, आप तो प्रेज़ेंट में जीने की कोशिश कर रहे हो, आपने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, आप डरते नहीं हो आज की डेट में, ठीक है? आपको अभी भी लगता है, मतलब लोग जो आपके रिश्ते के बारे में जानता है, आपका परिवार, इनका परिवार, आपके दोस्त, आपके कलीग, जो इस रिश्ते के बारे में जानता है, आपको हर कोई आपके पर्सन के खिलाफ भड़का रहा है। हर कोई कह रहा है कि मतलब आपको नहीं रहना चाहिए इस रिश्ते में, आपको नहीं इंतज़ार करना चाहिए इस पर्सन का और अगर ये पर्सन आपसे थोड़ा बहुत बात कर भी रहे हैं, तो आपको नहीं बात करनी चाहिए। लिटरली आप इस पर्सन को प्लीज़ डिस्टेंस दे दो। एक धोखेबाज़ पर्सन से आप फिर से रिश्ते में मत जाओ, आपका इस रिश्ते में बहुत मिसयूज़ होगा। ये कभी भी आपके साथ जस्टिस नहीं करेगा, आपको ऐसा बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं, ठीक है? आप लिटरली अपने कान बंद कर लेते हो, आँखें बंद कर लेते हो, सामने वालों को बता भी देते हो कि भई मुझे फ्री का गाइडेंस नहीं चाहिए, क्यों दे रहा है? मैंने कुछ पूछा? मेरा प्यार है मैं देख लूँगी, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरी ज़िंदगी में देख लूँगी। जब मुझे ज़रूरत थी तब तो मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, अब क्यों बोल रहे हो? अब क्यों मुझे गाइडेंस दे रहे हो? नहीं चाहिए मुझे गाइडेंस। लिटरली आप ऐसे वार्न करके उन नेगेटिव लोगों से दूर रह रहे हो, ठीक है? अभी मतलब जिन-जिन लोगों ने आपको रोता हुआ देखा है, जिन-जिन लोगों ने आपको तकलीफ में देखा है, वो लोग आपको इस रिश्ते में जाने से रोकते हैं, ठीक है? आप दुनिया की बातें नहीं सुनते, आप प्रेज़ेंट में जी रहे हो। इतना है कि आपने सेल्फ लव करा, आपने अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट भी बनाया, आपने इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ में जाने के बावजूद अपने आप को सँभाला, लेकिन आपका आपके प्यार के ऊपर से भरोसा नहीं उठा।
आपको आपके प्यार के ऊपर आज भी भरोसा है। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज है कि आपको लगता है कि ये दुनिया चाहे कितना भी कुछ भी बोले, जैसे मैंने बताया कि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आप मैनिफेस्ट अच्छे से कर पा रहे हो और आपका दिल कहता है कि पूरी दुनिया चाहे जो भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे महादेव मेरे साथ है, मेरा यूनिवर्स मेरे भगवान मेरे साथ है। ठीक है, आप बिल्कुल भी डरते नहीं हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो और यही कॉन्फिडेंस की एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपसे कनेक्ट करती है, आपको ऑन एंड ऑफ में रखती है। आपको खोने से इस पर्सन को डर लगता है, ये पर्सन आपको रोकने की कोशिश करते हैं। आप आगे बढ़ने की भी कोशिश करो या तो आप इस पर्सन से बात भी ना करो, फिर भी ये पर्सन को डर लगने लगता है। ये पर्सन आपको जो बार बार रोकने के लिए आ रहे हैं, ये भले थर्ड पार्टी में है लेकिन फिर भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। इसका रीजन ये है कि ये पर्सन आपको अपने आप से कभी भी दूर जाने नहीं देंगे और यही हो रहा है क्योंकि आपने यही मैनिफेस्ट करा था कि ये पर्सन आपके बगैर कभी रह नहीं पाएगा, जैसे कि आप इनके बिना रह नहीं सकते। तो लिटरली करंट में ऐसे हो रहा है, यूनिवर्स आपका साथ जरूर दे रहे हैं। आप जैसे चाह रहे हो वैसे आपको इस रिश्ते में आपके पर्सन के साइड से एक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ रहता है लेकिन आप दुनिया की बातों पे भरोसा नहीं करते। आपका दिल कहता है कि यस यूनिवर्स आपका साथ जरूर देंगे। आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करा गया है यूनिवर्स से, आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आप जैसे कि अपनी किस्मत भगवान से लिख कर लाए हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो और करंट में एनर्जीज आपको फील भी होती है और यही एनर्जीज आपके पर्सन को आपकी तरफ बार बार खिंचाव महसूस कराती है और कुछ ना कुछ रीजंस बनाकर आप दोनों में बातें होने लगती है। ठीक है, तो करंट एनर्जीज में आप लोगों का अच्छे से बात हो रहा है। थर्ड पार्टी का डिस्कशन ज्यादा चलता है लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप दोनों को ही लगता है इस वक्त कि सब कुछ सही होगा, ये पर्सन तो आपके बगैर रह नहीं सकते, तो आपको डिस्टेंस देकर आपको अपने आप से दूर रखकर तो वैसे भी कुछ फायदा नहीं है, तो आपका ऑन एंड ऑफ तो चल रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया आपको इस पर्सन के खिलाफ करती है लेकिन आप इस पर्सन का साथ आज भी नहीं छोड़ते और आप दोनों ही आज की डेट में इसलिए डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो और ये डेस्टिनी है जो कि आपको फिर से मिलवाएगी। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज है। अगर नियर फ्यूचर की बात करूँ अगले 15-20 दिनों में, यस अगले 15-20 दिनों में बहुत सारे लोगों का प्यार के साथ मीटिंग होने वाला है। आपके पर्सन आपसे मतलब फिजिकल मीटिंग भी दिखाई दे रहा है, रोमांटिक टाइम आप दोनों स्पेंड कर रहे हो, मीटिंग हो रही है, ट्रैवलिंग पे जा रहे हो और किसी अच्छी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप मतलब पहले से ही जाना चाहते थे, ऐसी किसी अच्छी जगह पर जा रहे हो और पहले भी कभी गए थे जहाँ पे आप दोनों ने रोमांस करा था, ऐसी किसी जगह पर आप दोनों अगले 15-20 दिनों में जाने वाले हो। ठीक है, आपके रिश्ते का सेपरेशन खत्म हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों के पार्टनर तो आपसे अभी भी बात कर रहे हैं, सेपरेशन में जो थे ऑन एंड ऑफ में ज्यादा थे, तो वो सेपरेशन आपका खत्म हो रहा है और आपको जो मतलब दुनिया कितना भी भड़काने की कोशिश करे, करंट में भी आपको दुनिया मतलब भड़काने की कोशिश करती है, आप इस वक्त भी किसी की बातें नहीं सुन रहे हो और नियर फ्यूचर भी आपको ये लोग रोकेंगे इस पर्सन से बात करने से, इनसे मिलने से और आपके पर्सन को भी रोका जाएगा, लेकिन आप दोनों ही दुनिया की बातें सुनने वाले नहीं हो। ठीक है, तो सेपरेशन खत्म हो रहा है, रियूनियन हो रहा है, आपके पर्सन आपको प्यार के साथ अपनाने वाले हैं, रोमांटिक टाइम आप दोनों स्पेंड करोगे और जैसे कि बहुत ज्यादा एंजॉय अगले 15-20 दिनों में। ठीक है, जो डर है ना आप दोनों के अंदर इस रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर, सारा डर गायब होने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों सही रास्ते से जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और अगर इस रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करूं, फाइनल फ्यूचर में आया है फ्रस्ट्रेटेड। आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कंप्लीट और कंप्लीट अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद, जो भी गिला शिकवा है सब कुछ बोलने के बाद, जो भी थर्ड पार्टीज ने आपको परेशान करा, इनके परिवार ने आपको परेशान करा, आपके परिवार ने, आप दोनों को जितना ज्यादा लोगों ने एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करी, आप लोगों की बातों में आए, आपके पर्सन लोगों की बातों में आए और ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा क्रिएट हुए जिससे कि आपने बहुत नेगेटिव पैटर्न को झेला, ऑन एंड ऑफ में रहे, मतलब जितना ज्यादा गुस्सा आप दोनों के दिल में है एक दूसरे को लेकर, जो कि आप बहुत टाइम तक बोलोगे नहीं। अभी तो आप अच्छे से बातें कर रहे हो, अभी तो आप जस्ट अच्छे अच्छे बातें करके एक दूसरे का साथ पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फाइनली ना सारा फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे के लिए जो भी बुरी बुरी बातें हैं वो दिल खोल कर बोलने के बाद आप एक रिलैक्स एनर्जीज फील करोगे, आप अपने आप को बहुत ज्यादा बेटर फील करोगे। ठीक है, अब लगेगा कि अब कुछ बाकी नहीं रहा है, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है, ये दोनों के एनर्जीज रहेगी और फिर आप दोनों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि आपने मैनिफेस्टेशन आप दोनों के रियूनियन को करा है, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स है आपके रिश्ते में, फाइनली ये रिमूव होकर रहेंगे और आपके दोनों की विश जरूर कंप्लीट होगी, आपका मैनिफेस्टेशन जरूर कंप्लीट होगा क्योंकि फाइनली विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। ठीक है, आपके प्यार के फाइनली जीत होने वाली है और इस रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग, जिस डिवाइन टाइमिंग पे आपको भरोसा है और जो कि आपने सरेंडर कर दिया है,
आपके विश्वास की जरूर जीत होने वाली है। ठीक है, फाइनली आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी गुड न्यूज आपके लिए है। ठीक है, तो पॉजिटिव फ्यूचर को क्लेम कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आप देख रहे हो और हर रीडिंग आपसे रेजोनेट भी हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम अगर आपसे मैच नहीं हो रहा तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। आप अपने विश भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में ज्यादा चलते हैं उसे अपोजिट बनाकर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।